हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 38 जो कि है हमारी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के हम कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3/4, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, जिसे हम उचित भिन्न भी कहते हैं। ऐसे ही एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 6/11, ये भी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 14/19, इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। उसके बाद ऐसे ही 20/27, तो इसमें भी क्या है, न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, यानी कि उचित भिन्न। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है और न्यूमरेटर कम होता है वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है। और अगर हम इसके अपोजिट लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, तो उस डेफिनेशन बिल्कुल अपोजिट बनेगी। यानी कि ऐसी फ्रैक्शन होती है कि जिसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है, ठीक है ना कि छोटा। तो हम डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से कह सकते हैं कि इफ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो डिनोमिनेटर के, ठीक है ना। यानी कि या तो वो उससे बड़ा हो डिनोमिनेटर से या तो बड़ा हो या फिर उस डिनोमिनेटर के बराबर हो, तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, यानी कि अनुचित भिन्न कहलाएगी। जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो देखिए हमने डेफिनेशन लिख ली है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि हो गया हमारा 5/4, ठीक है। इसमें जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर जो है वो कम है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ऐसे ही देखिए 7/5, इसमें भी ये न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर जो है वो कम है, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और अगर हम कोई भी दोनों इक्वल नंबर ले लेते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जैसे कि 7/7 हो गया, तो इसका जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है दोनों सेम हैं, तो इक्वल हैं, तो ये भी क्या होगी, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। ऐसे ही 8/3, इसमें भी ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये सभी एग्जांपल जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए डिवीज़न के बारे में हम सभी ने पढ़ रखा है, समझ रखा है कि डिवीज़न के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रैक्शन एज डिवीज़न की, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास में कोई भी एक फ्रैक्शन होती है, मान लीजिए 1/2 है, ठीक है ना, 1/2 है, एक कोई फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है ना, ये डिवाइड हो रहा है 2 से। ऐसे ही एक और देख लीजिए फ्रैक्शन, जैसे कि हमें दिया हुआ है 5/6, ठीक है, 5/6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो डिवाइड हो रहा है 6 से, ठीक है। इसे अगर हम कॉलम वाइज लिखते हैं तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 6 को डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करना है, यहाँ 5 आएगा, 5 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है ना। ये सिंप्लीफाई करता है इस चीज़ को। अच्छा देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ऐसे ही जैसे हमें ये दिया हुआ है यहाँ पर 5/5, इसका मतलब ये हो गया कि 5 को डिवाइड करना है हमें 5 से, ठीक है ना। तो इसे हम कॉलम वाइज लिख सकते हैं, यानी कि 5 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो ये सिंपली हो जाएगा। ये करना मुश्किल था आपके लिए, ये करना बहुत आसान होगा। जैसे कि 5 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 × 1 = 5, ये हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है कि 5
बाई 5 का अगर हम आंसर निकालते हैं, यानी कि 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है 1। तो ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जो कि बराबर हो, यानी कि दोनों तरफ बराबर हो, बराबर बराबर फ्रैक्शन हो, जैसे कि 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, तो उनका सबका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है ना। एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6/1। ठीक है ना। अगर हम 6/1 को डिवाइड करते हैं, यानी कि हमें डिवाइड करना है 6 को, हमें 1 से डिवाइड करना है, तो 1 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 1 6 6। ठीक है ना। तो हमारा 6 ही आंसर आता है, यानी कि 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं 6/1, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा 6 आता है। तो ऐसे ही जैसे कि 4 को 4/1 है, 4/1 है, इसका मतलब ये है कि 4 डिवाइड देन 1 ये हो रहा है। ठीक है। यानी कि 4 को डिवाइड करना पड़ रहा है 1 से। तो अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारा जो आंसर आता है वो 4 ही आएगा। तो डायरेक्टली अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी एक सिंगल नंबर है, तो अगर हम उसके नीचे 1 लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 1 ना लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रैक्शन ये बन सकती है जैसे कि 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, और अगर इसके नीचे हम 1 ना लगाएं, यानी कि 2, 3, 4, 5, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब समझते हैं हम मिक्स्ड नंबर के बारे में। तो मिक्स्ड नंबर के बारे में समझने से पहले आप ये देखिए कि एक कोई एप्पल है हमारे पास में, कोई एक एप्पल मान लीजिए। ठीक है। एक कंप्लीट एप्पल है कोई, और एक है हाफ एप्पल, आप देख लीजिए। ये एक कटा हुआ हाफ एप्पल मान लीजिए इसे। ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 एप्पल हैं, इसे रहने दीजिए। ठीक है ना। ये 2 एप्पल हैं, एक पूरा एप्पल है, ठीक है, और एक हाफ एप्पल है। ठीक है। अब किसी बच्चे को मान लीजिए 2 एप्पल दिए गए हैं, उस 2 एप्पल में से उसने एक पूरा एप्पल और एक हाफ एप्पल खा लिया। ठीक है। तो हम उसे एक्सप्रेस इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि उसने एक पूरा एप्पल खाया 1, ठीक है, प्लस में उसने 1/2, यानी कि इतना एप्पल उसने खाया है, यानी कि एक पूरा एप्पल खाया है प्लस में 1/2 उसने एप्पल खाया है, यानी कि एक एप्पल का आधा एप्पल उसने यहाँ पर खाया है, यानी कि 1 एप्पल ये हो गया और आधा एप्पल ये हो गया। ठीक है ना। इन दोनों को हमें जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो देखिए इनको जोड़ने पर हमारा क्या आंसर आता है। अभी देखिए हमारी यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। डिनोमिनेटर हमारा सेम करना है हमें पहले। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर 1 है, ये 1 एप्पल है और ये 1/2 है। तो जो 1 एप्पल है उसको भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं उसे, यानी कि ये आधा हो गया प्लस में ये आधा हो गया। आधा एप्पल और आधा एप्पल पूरा एक हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो ये तो एक हो गया, और प्लस में हमारे पास में ये आधा एप्पल है 1/2, तो ये 1/2 हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि आधा और आधा मिलकर एक एप्पल पूरा हो गया और आधा एप्पल हमारे पास है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा इतना ही एप्पल बनेगा जितना कि इस बच्चे ने खाया है। ठीक है ना। तो अब देखिए ये टोटल एप्पल कितना होगा, इसको हम प्लस कर लेते हैं, जोड़ते हैं। तो इसमें जैसे कि डिनोमिनेटर हमारा सेम आ रहा है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि अब हम इसे 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमने इसे बराबर बराबर कर लिया है। और अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या है, यहाँ 1 है, प्लस में 1 है, प्लस में 1 है। ठीक है ना। 1 1 1, तो इसको हमने ले लिया है। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 and 1 2 and 1 3, तो ये हो गया हमारा 3, और नीचे हमारा 2 है तो इसको नीचे लिख देंगे 2। तो ये हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारा जो आंसर आता है वो आता है 3/2, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनी क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर जो है वो कम है। ठीक है। तो ये तो हो गया 3/2। अब 3/2 को हमने इस जो सबसे पहले एक्सप्रेस किया था वो इस तरीके से किया था, यानी कि 3/2 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 1 प्लस में 1/2। ठीक है।
1 प्लस में 1/2 इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से हमारी शुरुआत होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की, यानी कि मिक्स्ड नंबर की, ठीक है। देखिए जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ है, व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इट इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स्ड नंबर। यानी कि किसी भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जैसे कि हमने यहाँ पर 3/2 को देख लिया, एक 3/2 है, ठीक है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम एक होल नंबर में या फिर एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारा मिक्स्ड नंबर कहलाता है। यानी कि 3/2 को हम अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 प्लस में 1/2, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने समझाया था आप लोगों को। तो अगर हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी मिक्स्ड नंबर कहलाता है, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, मिक्स्ड नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड नंबर 1 प्लस 1/2। तो इसे हम इजीली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1 एंड 1/2, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें प्लस का निशान लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। इतना आपको क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन और दिया हुआ है, टू कन्वर्ट ए मिक्स्ड न्यूमरल इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमें नंबर दिया हुआ है 2 1/2। तो देखिए इसे हम एक्सप्रेस करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें इसे कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड न्यूमरल हमें दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास में, अच्छा जी हमने ऊपर समझा था यहाँ पर, जैसे कि 2 एंड 1/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 प्लस 1/2, यानी कि वही ये शो रिप्रेजेंट करा रहा है हमें कि 2 प्लस 1/2। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2, यानी कि कोई भी दो चीज़ आप मान लीजिए कि उसके दो चॉकलेट मान लीजिए कि 2 चॉकलेट हैं और एक आधी चॉकलेट है, 2 चॉकलेट और एक आधी चॉकलेट आप लोगों के पास में है, ठीक है ना। तो ये अब हमें बताना है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, इनको प्लस करना होगा, ठीक है। जो हमारी फ्रैक्शन आएगी वही हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, जैसे कि 2 प्लस 1/2 है, इसको हमें जोड़ना है। तो देखिए अभी हमें इसे पहले फ्रैक्शन मोड पे करना होगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर प्लस में 1/2 है, तो हम इसको भी फ्रैक्शन में कर लेते हैं। अब 2 के नीचे देखिए, अब अगर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी कि कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर कोई भी संख्या नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 2 ही आता है। इस चीज़ के बारे में हम पहले समझ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर 2/1 है, प्लस में 1/2 है। तो अब हम इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो उसके लिए देखिए पहले हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1/2 है और यहाँ पर 2/1 है। तो देखिए इनके डिनोमिनेटर हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे 2/1 की। तो 2/1 की हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें कोई एक ऐसी संख्या से इनको मल्टीप्लाई करना होगा जिससे इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 आएगा। तो देखिए अगर 2 को और 1 को हम किसी एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जिससे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 आ जाए, तो अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 आता है, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो न्यूमरेटर को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। तो जो 4/2 हमारी जो फ्रैक्शन निकल कर आई है वो इस 2/1 के ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो अब 4/2 में हमें जोड़ना क्या है, प्लस में 1/2। तो यहाँ पर हम 1/2 को इसमें जोड़ देंगे। तो अब करना क्या है, हमें 2 और 2 दोनों तरफ डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गए हैं। अब यहाँ से हम इनकी कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 को हम कॉमन हमने ले लिया है और ऊपर न्यूमरेटर हमें दिया हुआ है 4 प्लस में 1। तो इन दोनों को हमें जोड़ना है, 4 + 1 हो जाते हैं 5 और नीचे है हमारा डिनोमिनेटर 2। तो ये 5/10 हमारा आंसर है, यानी कि जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 5/2। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर 2 + 1/2 था और हमारा जो आंसर आया है 5/2 आया है।
इसका मतलब डायरेक्टली अगर हम देखना चाहें, एक चीज़ नोटिस करना चाहें, तो हम ये जो हमारा क्वेश्चन हुआ है इस तरीके से सॉल्व हुआ है कि इसमें 2 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाते हैं, और 4 में अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 आता है। फिर 5 में हम दोबारा से इस 2 को लिख देते हैं। देखिए किस तरीके से होगा ये देखिए 2 + 1/2 है, इसको हम शॉर्टकट मेथड से इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि 2 और 2 को सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है 2 × 2, फिर उसके बाद में इनका जो भी आंसर आएगा उसमें हमें 1 प्लस करना है। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 प्लस करना है और नीचे हमें डिनोमिनेटर में लिखना है 2, ठीक है ना। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारी फाइनल फ्रैक्शन होगी। यानी कि 2 2 जा 4 होते हैं, 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 5, और 5 में हम नीचे लिखेंगे फ्रैक्शन जो हम डिनोमिनेटर जो है हमारा 2, तो 5/2 हमारा आंसर होगा। ऐसे ही अगर हमें कोई भी मिक्स्ड नंबर दिया हुआ है तो उसे डायरेक्टली हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है 4 + 6/7, ठीक है ना। तो अगर हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें, तो हम डायरेक्टली किस तरीके से कर सकते हैं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 4, प्लस में हमें करना है 6 और नीचे हमें लिखना है डिनोमिनेटर 7, ठीक है, ये वाला 7। तो अब जो हमारा आंसर आता है वही हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। यानी कि 7 4 जो होते हैं कितने 28, 28 में अगर हम 6 जोड़ते हैं 28 हमारा ये आंसर आया है। इनको मल्टीप्लाई करने पर 28 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 34, ठीक है, 34, और नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर था वो कितना था 7, तो 34/7 हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम किसी भी मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और देख लीजिए फाइनल 1 + 2/3 है। इसको अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो इस तरीके से देखिए कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 और 2 हो जाते हैं 5, तो यहाँ पर 5/3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए 3 × 1 प्लस में 2, नीचे डिनोमिनेटर 3 रहेगा, तो देखिए 3 1 जा 3, 3 और 2 हो जाते हैं 5, और 5/3 हमें लिखना है। तो ये हमारी फाइनल फ्रैक्शन होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखिए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 38 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इन्हें आप सॉल्व करेंगे, अपनी नोटबुक में देखेंगे करके। इसमें क्या है, फर्स्ट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन एज ए फ्रैक्शन। तो 8 / 4, 30 / 5, तो ये क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, इनको आपको किस तरीके से लिखना है, एज ए फ्रैक्शन लिखना है। जैसे कि 8 / 4 है, तो इसे आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए। तो जैसे कि यहाँ पर 8 / 4 हमें दिया हुआ है, तो हमें इसे लिखना है 8/4। इस तरीके से हमें ये बाकी जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज ए डिवीजन। तो इनको आपको डिवीजन के तौर पर लिखना है। जैसे कि 2/7 है, तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 उसके बाद में डिवीजन का मार्क्स आएगा और उसके बाद में आपको 7 लिखना है, ठीक है ना। ऐसे ही 5/9 है, तो आप पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद में डिवीजन का मार्क आएगा और उसके बाद में 9। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। उसके बाद में थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करनी है। आपको बता रखा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, जिसमें कि डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, वो फ्रैक्शन प्रॉपर होगी, ठीक है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करनी है। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन। तो बेटा यूनिट फ्रैक्शन वही होते हैं, तो इसमें मैं वीडियो में आपको बताना भूल गया था, यूनिट फ्रैक्शन वही होती है जिसमें कि जिसका न्यूमरेटर जो है वो 1 हो। तो जैसे कि 1/7 है, ये यूनिट फ्रैक्शन होगी। 1/4 ये भी यूनिट फ्रैक्शन होगी। एंड 1/9 ये भी यूनिट फ्रैक्शन होगी। जैसे कि 2/6 है, ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। तो इसमें आपको येस और नो में बताना है। इसके बाद में आपसे ये जो बाकी क्वेश्चन है आप देख लीजिए।
आर ऑल यूनिट फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन? इफ़ यू आंसर इज नो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए यूनिट फ्रैक्शन विच इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको बताना है कि कौन सी एक ऐसी फ्रैक्शन है जो कि यूनिट फ्रैक्शन हो सकती है लेकिन वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, और देखिए बाकी जो क्वेश्चन हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड न्यूमरल्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपको मिक्स्ड न्यूमरल्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई हैं वो आपको मिक्स्ड न्यूमरल्स में कन्वर्ट करनी है। तो इसके साथ में हमारी जो ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।